एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को देश का 15वां उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ और उसी दिन शाम में मतगणना हुई। सीपी राधाकृष्णन को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन को हराया। उपराष्ट्रपति का पद जगदीश धनखड़ के त्यागपत्र के बाद रिक्त हुआ था। नियमानुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने या पद रिक्त होने के 7 दिनों के भीतर 60 डेज के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है और इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है जो मुख्यतः लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है बशर्ते उसके पास चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए जो कि निर्वाचक मंडल में से ही होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के संसद सदस्य उपराष्ट्रपति के मतदाता मंडल में सम्मिलित होते हैं। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो। चूँकि उपराष्ट्रपति पदेना राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए यह योग्यता उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए रखी गई है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी के पास 15,000 रुपये भी जमा कराने होते हैं। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए योग्यताएं बहुत ही सामान्य हैं। यही कारण है कि वर्ष 2025 में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए 50 से भी अधिक नामांकन पत्र प्राप्त हुए। हालांकि जांच के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार बचे, बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन। 9 सितंबर 2025 को जब मतदान हुआ तो सीपी राधाकृष्णन विजयी घोषित किए गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, यानी जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके सामने मतदाता को अपना वोट प्रेफरेंस डालना होता है। यानी एक उम्मीदवार के सामने उसने फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरे के सामने सेकंड, तीसरे के सामने थर्ड, चौथे के सामने फोर्थ, इस तरह जितने भी उम्मीदवार हैं उनके सामने अपने प्रेफरेंस हर एक मतदाता भरता है। जब वोटों की गिनती होती है तो ये काउंट किया जाता है कि टोटल वैलिड वोटों में से किस उम्मीदवार को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले। कुल मतों का आधे से अधिक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। इन चुनावों में सीपी राधाकृष्णन को 452 और बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले।